वेल स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्लास 10th केमिस्ट्री यूनिट 10 है ये, हेलो एल्केन्स एंड हेलोरेन्स। क्वेश्चन नंबर 10.1 का फर्स्ट पार्ट। हमारे पास ये कंडेंस्ड फॉर्म में एक फार्मूला लिखा हुआ है, इसको हम स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिखेंगे। पहले लेट अस ट्राई। CH3 C CH3 and this one CH Cl and CH3. This is in structured way. स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूले में वैसे बच्चों कार्बन्स को भी बॉन्ड लाइन के द्वारा दिखाना होता है, बट फॉर सिंप्लिसिटी, क्योंकि हम IUPAC नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, तो इसके लिए हम जो इजी रहता है उस वे में चलेंगे। तो नंबरिंग के लिए हम देखते हैं दोनों साइड से, जब हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते हैं तो मिथाइल सेकंड पोजीशन पर आता है और क्लोरो ग्रुप थर्ड पोजीशन पर। बट जब हम राइट साइड से नंबरिंग करेंगे, क्लोरो सेकंड पोजीशन पर होगा और मिथाइल थर्ड पोजीशन पर। मीन्स दोनों साइड से नंबरिंग सेम है, तो यहाँ हम लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वो सेम है। तब हमें जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं उनमें अल्फ़ाबेटिकली देखना होगा कौन पहले आता है। दिस वन इज क्लोरो, क्लोरो C से स्टार्ट होता है। दिस वन इज मिथाइल, मिथाइल M से स्टार्ट होता है। मीन्स C और M में C अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, इसलिए हम उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जिस साइड से क्लोरो ग्रुप को छोटा नंबर असाइन होता हो। दैट इज वी कंसिडर इट फ्रॉम राइट साइड। तो हमारे पास पेरेंट चेन ये होगी। दिस इज कार्बन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो नेमिंग करते हैं हम। सेकंड पोजीशन पर क्लोरो है, मीन्स 2 क्लोरो, 3 मिथाइल एंड ब्यूटेन। दिस इज नेम इन IUPAC सिस्टम। यहाँ बच्चों एक बात ध्यान रखें आप कि जब आप डिजिट्स और अल्फ़ाबेट्स को सेपरेट करते हैं तो हाइफन का यूज़ करें, और कहीं पर जब हमें दो डिजिट्स को सेपरेट करना होगा तो हम कोमा का यूज़ करते हैं, जैसे 2 and 3। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब इस क्वेश्चन में हमें ये भी बताना है कि ये किस टाइप के क्लोराइड्स हैं। दिस इज एल्काइल ग्रुप, एल्काइल चेन, एंड दिस इज क्लोरो। सो इसकी टाइप होगी एल्काइल हैलाइड। ये एल्काइल हैलाइड होंगे। अब इनकी डिग्री देखते हैं। डिग्री देखने के लिए जिस कार्बन एटम से क्लोरो ग्रुप अटैच है, हेलोजन एटम, हम उस कार्बन में इंटरेस्टेड होते हैं। तो सेकंड पोजीशन वाला जो एक कार्बन है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। अब हमें क्या चेक करना है कि ये जो स्टार्ड कार्बन है ये कितने कार्बन से अटैच है। इसके लेफ्ट में भी एक कार्बन है और राइट में भी, मीन्स ये 2 कार्बन से अटैच है, इसलिए ये 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स होंगे। तो एक कैटेगरी हमने बता दी। नेम 2 क्लोरो, 3 मिथाइल ब्यूटेन। वेल बच्चों, अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। CH3 CH2 CH CH3 CH Cl या C2H5। C2H5 को हम एक्सपेंड करके लिखते हैं, मीन्स ये इथाइल ग्रुप है, इसको हम CH2 और CH3 के वे में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम होता है पेरेंट चेन को कंसिडर करना। तो हमारे पास पेरेंट चेन ये हो जाती है, दिस वन, क्योंकि जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन एटम्स आते हों वो पेरेंट चेन कंसिडर की जाती है। इसमें 6 कार्बन एटम्स आते हैं। बट अब हमें देखना है कि नंबरिंग किस साइड से शुरू करें। जब हम
लेफ्ट साइड से नंबरिंग शुरू करते हैं तो मिथाइल को नंबरिंग 3 मिलती है और क्लोरो को 4, मीन्स सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स 3 और 4th पोजीशन पर आते हैं। जब हम राइट साइड से नंबरिंग करते हैं तो क्लोरो 3rd नंबर पे और मिथाइल 4th नंबर पे आता है। तो यहाँ हम लोवेस्ट सेट ऑफ लो कंट्रोल को देखते हैं तो दोनों साइड से सेम है, मीन्स लोवेस्ट सेट ऑफ लो कंट्रोल के अकॉर्डिंग हमें पता नहीं चल रहा कि हम लेफ्ट साइड से शुरू करें नंबरिंग या राइट से। अब हमें सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स को अल्फाबेटिकली देखना होगा। दिस वन इज क्लोरो, क्लोरो में क्लोरो सी से आता है। दिस वन इज मिथाइल ग्रुप, मिथाइल में एम आता है। तो अल्फाबेटिकली क्लोरो और मिथाइल में क्लोरो पहले आता है, इसलिए हम उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जिस साइड से क्लोरो को छोटा नंबर असाइन होता है। लेफ्ट साइड से क्लोरो को नंबर 4 असाइन होता है और यदि हम राइट साइड से नंबरिंग करते हैं तो क्लोरो को 3rd नंबर असाइन होता है, मीन्स छोटा नंबर क्लोरो को राइट साइड से मिलता है, इसलिए हम राइट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 कार्बन एटम की ये चेन है। 6 कार्बन एटम को हेक्सेन कहा जाता है। अब हम इनकी नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। लिखते हुए हमेशा अल्फाबेटिकली लिखा जाता है। क्लोरो 3rd कार्बन से अटैच है, मीन्स 3 क्लोरो, 4 मिथाइल एंड 6 कार्बन चेन है, मीन्स हेक्सेन। दिस इज IUPAC नेम। अब हम इसकी कैटेगरी देखते हैं, किस कैटेगरी में आता है। जिस कार्बन से हेलोजन एटम अटैच होता है हम उस कार्बन में इंटरेस्टेड होते हैं। फिर देखते हैं कि वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है। कार्बन नंबर 3 जो है लेफ्ट साइड में भी एक कार्बन से अटैच है और एक राइट साइड से, मीन्स ये 2 कार्बन से अटैच है। 2 कार्बन से अटैच है तो ये 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। दिस इज 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूला बनाते हैं। CH3 CH2 C, 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच हैं, 1 and 2, CH2 and this one is आयोडो। सबसे पहले हमारा काम है बच्चों पेरेंट्स चेन को कंसिडर करना, लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन। तो हमारे पास ये है लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन 4 कार्बन एटम की। अब किस साइड से इसकी नंबरिंग स्टार्ट हो ये चेकआउट करेंगे। यदि हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते हैं तो ग्रुप्स की पोजीशनिंग होगी, मीन्स जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स हैं पोजीशन नंबर मिथाइल ग्रुप 3rd पोजीशन पर आएंगे दोनों, मीन्स 3 3 और आयोडीन ग्रुप एटम है जो वो 4th कार्बन एटम से अटैच होगा। बट यदि हम राइट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करें तो आयोडीन 1st कार्बन एटम पर है और जो 2 मिथाइल ग्रुप हैं, मीन्स 1st मिथाइल ग्रुप भी 2nd कार्बन से अटैच है और 2nd मिथाइल ग्रुप भी 2nd कार्बन एटम से अटैच है। तो राइट साइड से नंबरिंग होगी। लोवेस्ट सेट ऑफ लो कंट्रोल देखते हैं। 1st पोजीशन पर 3 है लेफ्ट साइड से और राइट साइड से 1st पोजीशन पर आता है 1 एंड 1 इज स्मॉलर देन 3, सो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे हम राइट साइड से। सो दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज 2, 3 एंड 4। तो नेमिंग करेंगे। अब 1st कार्बन से आयोडो अटैच है। हम लिखते हुए अल्फाबेटिकली ऑर्डर चलेगा। आयोडीन आयोडो अल्फाबेटिकली फर्स्ट आता है, देन मिथाइल, मीन्स 1 आयोडो, 2 डाई मिथाइल, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप है मीन्स डाई मिथाइल और 4 कार्बन एटम है तो ब्यूटेन। यहाँ बच्चों ध्यान रखें कि जब हमें 2 नंबरिंग बतानी होती है तो उनके बीच कोमा लगाया जाता है और 2 के लिए डाई वर्ड यूज किया गया है। और अब इसकी कैटेगरी देखते हैं हम, कौन सी कैटेगरी। दिस इज अल्काइल ग्रुप, दिस इज हलाइड्स, so this belongs to alkyl halides,
डिग्री देखते हैं, जिस कार्बन एटम से हेलोजन एटम अटैच होता है हम उस कार्बन एटम में इंटरेस्टेड होते हैं। और अब ये देखते हैं कि यह कार्बन कितने कार्बन से अटैच है। तो ये जो कार्बन है नंबर 1, ये सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, मीन्स ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। CH3 CH CH3 CH Br एंड CH3। सबसे पहले हमारा काम है लॉन्गेस्ट चेन को फाइंड आउट करना। दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, 4 कार्बन एटम्स की लॉन्गेस्ट चेन है। किस साइड से नंबरिंग स्टार्ट होगी उसके लिए हमें चेक करना होगा। लेफ्ट साइड से यदि हम नंबरिंग करते हैं तो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स की पोजीशनिंग आती है 2 एंड 3, मीन्स 2 3। और राइट साइड से यदि हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो 2 एंड 3 मीन्स पोजीशन आएगी ग्रुप्स की 2 एंड 3, मीन्स दोनों साइड से सेम पोजीशनिंग है। तो सेट ऑफ लॉक एंड रूल से हमें पता नहीं चला। अब हम यह देखेंगे कि जो दोनों ग्रुप्स अटैच है मीन्स ब्रोमो और मिथाइल, उनमें जो अल्फाबेटिकली पहले आता है दैट इज ब्रोमो। तो ब्रोमो को किस साइड से छोटी नंबरिंग मिलती है? लेफ्ट साइड से ब्रोमो की नंबरिंग आती है 3 और राइट साइड से ब्रोमो को सेकंड नंबर मिलता है, सॉरी सेकंड दिस वन। सो स्मॉल नंबरिंग राइट साइड से मिलती है, इसलिए हम राइट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 एंड 4। नेमिंग करते हैं। सेकंड पोजीशन पर ब्रोमो है, सो दिस वन इज 2 ब्रोमो। थर्ड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप अटैच है 3 मिथाइल। 4 कार्बन एटम्स हैं, 4 के लिए हम ब्यूटेन यूज करेंगे। सो दिस इज द IUPAC नेम, मीन्स 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अब हम इसकी कैटेगरी देखते हैं हलाइड की। दिस इज मीन्स एल्काइल से हलाइड अटैच है, तो दिस वन इज एल्काइल हलाइड टाइप। इनकी डिग्री देखी जाएगी। अब जिस कार्बन से हेलोजन अटैच होता है वह कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? तो जब हम देखते हैं कि ये कार्बन नंबर 2 है, ये लेफ्ट और राइट दोनों साइड एक एक कार्बन से अटैच है, मीन्स ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है। तो दिस इज 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, मीन्स सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। CH3 C 2 इथाइल ग्रुप अटैच है, दिस वन 1। इसको हम एक्सपेंड करके लिखेंगे इथाइल ग्रुप को CH2 CH3। सिमिलरली दिस साइड इथाइल ग्रुप जो C2H5 है उसको हम CH2 CH3 दिस वे में लिखेंगे CH2 एंड Br। सबसे पहले हमारा काम लॉन्गेस्ट चेन को फाइंड आउट करना है। सो दिस वन इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, मीन्स दिस इज द पेरेंट चेन। नंबरिंग लेफ्ट से शुरू करें 1 2 3, तब भी थर्ड पोजीशन पर दोनों ब्रांच्ड ग्रुप जो अटैच हैं मीन्स ब्रांचेस अटैच हैं थर्ड पोजीशन पर ही आती हैं, और राइट साइड से भी वही आती है। तो इसलिए हम किसी भी साइड से इनकी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो दिस इज नंबरिंग 1 2 3 4 5। अब बच्चों ये भी हमारे पास एज अ ब्रांच कंसिडर होगा, तो इसका नाम होगा ब्रोमो मिथाइल, ब्रोमो मिथाइल, एंड दिस वन इज मिथाइल ग्रुप। सो नंबरिंग लिखते हैं इसकी, इसका नोमेनक्लेचर होगा। थर्ड पोजीशन से ब्रोमो मिथाइल अटैच है, मीन्स 3 ब्रोमो मिथाइल, और थर्ड पोजीशन से मिथाइल है 3 मिथाइल, और ये 5 कार्बन एटम की चेन है मीन्स पेंटेन। सो दिस इज द IUPAC नेम। अब हम इसकी डिग्री देखते हैं क्या होगा। दिस इज कैटेगरी देखेंगे तो दिस इज एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। और अब हम ये देखते हैं कि ये कौन से डिग्री का होगा। सो दिस इज, क्योंकि जिस कार्बन एटम से कार्बन अटैच है वह एक ही कार्बन से अटैच है, सो दिस इज 1 डिग्री
alkyl halides. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CH3 C Cl, यहाँ बच्चों C2H5 है, उसको हम लिखेंगे CH2 CH3, मीन्स इथाइल ग्रुप को एक्सपेंड करके लिख दिया CH2 CH3 एंड हेयर CH2 एंड CH3। लॉन्गेस्ट चेन जब हम देखते हैं तो बच्चों इसमें ये लॉन्गेस्ट चेन होगी हमारे पास 5 कार्बन एटम्स की। ठीक, इसकी नंबरिंग हम किसी भी साइड से करें तो इस कार्बन की नंबरिंग सेम आएगी, थर्ड पोजीशन पर आएगा ये। तो हम इसकी नंबरिंग लिखते हैं 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन एटम्स की ये पेरेंट चेन होगी। इसमें क्लोरो मिथाइल है तो लिखते हैं हम अल्फ़ाबेटिकली, क्लोरो पहले आता है, मीन्स 3 क्लोरो, 3 पोजीशन पर ही मिथाइल है, 3 मिथाइल। और ये 5 कार्बन एटम्स की चेन है, मीन्स पेंटेन। दिस इज IUPAC नेम। अब इसकी कैटेगरी देखते हैं हम, हलाइड किस कैटेगरी का है। दिस इज ऑफ एल्काइल हलाइड। डिग्री देखते हैं, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, मीन्स दिस कार्बन नंबर 3, यह कार्बन 3 कार्बन से अटैच है। सो दिस इज 3 डिग्री एल्काइल हलाइड। दिस इज 3 डिग्री एल्काइल हलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड C Cl CH2 CH और 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, मीन्स दिस वन फर्स्ट एंड दिस वन सेकेंड। अब बच्चों यहाँ डबल बॉन्ड है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, मीन्स डबल बॉन्ड को हमने पेरेंट चेन में इंक्लूड करना जरूरी है। डबल बॉन्ड लाइक फंक्शनल ग्रुप कंसिडर की जाती है। तो जिस साइड से डबल बॉन्ड को छोटी नंबरिंग मिलेगी उस साइड से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। मीन्स हमें लेफ्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि इस साइड से डबल बॉन्ड को सेकंड पोजीशन आती है। दिस वन इज लॉन्गेस्ट चेन। राइट साइड से डबल बॉन्ड की नंबरिंग होगी 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पे। तो हमें लेफ्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करनी होगी, राइट साइड से नहीं। सो हम इसके नंबरिंग करते हैं। दिस इज क्लोरो, दिस इज मिथाइल ग्रुप। सो थर्ड नंबर कार्बन एटम्स को नंबरिंग देते हैं हम। दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। थर्ड पोजीशन पर क्लोरो है, मीन्स 3 क्लोरो। फिफ्थ पोजीशन पर मिथाइल है, 5 मिथाइल एंड 6 कार्बन चेन है, 6 के लिए हेक्स। और सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है, मीन्स 2 पोजीशन पर इन। दिस इज IUPAC नेम। अब इसकी कैटेगरी देखते हैं बच्चों, कौन से टाइप का हलाइड है। जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है वह कार्बन डबल बॉन्डेड है, मीन्स डबल बॉन्डेड वाले कार्बन से ही यदि हेलोजन एटम अटैच होता है तो उसे हम विनाइलिक कहते हैं, मीन्स दिस इज विनाइलिक हलाइड। और कौन सी डिग्री का है ये, तो जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है वह कार्बन 2 कार्बन से अटैच है। सो दिस इज 2 डिग्री विनाइलिक हलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। दिस वन CH3 CH डबल बॉन्ड CH कार्बन, दिस वन Br एंड 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, मीन्स इस कार्बन से 2 मिथाइल अटैच हैं, तो CH3 इस प्रकार हुआ है। सिमिलरली इस कंपाउंड में भी डबल बॉन्ड है, तो जिधर से डबल बॉन्ड को छोटा नंबर असाइन होता है उधर से हम नंबरिंग करते हैं। तो लेफ्ट साइड से हमें नंबरिंग करनी होगी एंड दिस वन इज द पेरेंट चेन। सो लेफ्ट साइड से जब हम नंबरिंग करेंगे तो दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 4 5।
मीन्स लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 5 कार्बन की है, तो दिस इज द पेरेंट कार्बन चेन। सो हम इसका नाम लिखेंगे अब। फोर्थ पोजीशन पर ब्रोमो भी और मिथाइल भी, तो अल्फाबेटिकली ब्रोमो पहले आता है। 4 ब्रोमो, 4 मिथाइल एंड 5 कार्बन एटम्स हैं, तो पेंट। सेकेंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, मीन्स 2 पोजीशन पर इन लगेगा। 4 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंट 2 इन, दिस इज द IUPAC नेम। अब हैलाइड की टाइप देखते हैं। यहाँ बच्चों हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन से नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्डेड है। इस तरह से ये एलाइलिक पोजीशन है, नंबर 4 जो कार्बन है वो एलाइलिक पोजीशन वाला हुआ। सो ये एलाइलिक हैलाइड्स होंगी, एलाइलिक हैलाइड। और इसकी टाइप क्या होगी, डिग्री। हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है वह 2 कार्बन से अटैच है, तो 2 डिग्री एलाइलिक हैलाइड्स। दोबारा से फिर देखें बच्चों, एलाइलिक वर्ड किस लिए आता है। डबल बॉन्डेड कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन होता है वह एलाइलिक पोजीशन वाला कार्बन कहलाता है, और उससे हेलोजन अटैच है तो ये एलाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, पैरा क्लोरो। तो इसका हम स्ट्रक्चर्ड वे में इसको लिखेंगे एक बार। पैरा पोजीशन पर क्लोरो है, दिस इज बेंजीन रिंग, दिस इज क्लोरो एंड दिस वन इज CH2 CH। CH पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, दिस वन इज फर्स्ट वन एंड दिस इज सेकेंड वन। यहाँ बच्चों अब हमें ये देखना होगा कि हम इस एल्केन पार्ट को मेन पेरेंट चेन कंसिडर करें या बेंजीन रिंग को। तो जिसमें कार्बन एटम्स ज़्यादा होते हैं उसी को मेनली हम लेंगे। यदि इधर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते तो इसको कंसिडर किया जाता, बट हम क्योंकि यहाँ सभी सिंगल बॉन्डेड हैं और बेंजीन रिंग में 6 कार्बन एटम्स आते हैं जो कि ज़्यादा हैं, तो हम बेंजीन रिंग को मेन पेरेंट चेन कंसिडर करेंगे, और दिस पार्ट जो हमारा ये पार्ट है ये एज अ ब्रांच यूज़ होगा। और ये ब्रांच क्योंकि कॉम्प्लेक्स है तो इसकी नंबरिंग हमें डैश से देनी होगी। दिस इज 1 डैश कार्बन नंबर, दिस इज 2 डैश एंड दिस इज 3 डैश। और ये मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो पहले हम इस ग्रुप का नाम देखते हैं क्या होता है ये। दिस इज 2 मिथाइल, क्योंकि 3 कार्बन है तो प्रोप, और ये एज अ ब्रांच कंसिडर हो रहा है तो आयल। तो इसका जब हम नाम लिखेंगे तो 2 मिथाइल प्रोपाइल लिखा जाएगा, ये क्लोरो है। अब बात आती है कि हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 नंबरिंग होती है, और राइट साइड से भी 1 2 3 4, मीन्स दोनों साइड से 1 और 4 नंबरिंग आ रही है बेंजीन रिंग पर, क्लोरो की और ब्रांच चेन की। तो जिस साइड से अल्फ़ाबेटिकली, क्योंकि क्लोरो पहले आता है तो क्लोरो को जिस साइड से छोटी नंबरिंग मिलेगी हम उस साइड से शुरू करेंगे, तो हम लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। सो दिस वन इज कार्बन नंबर 1 2 3 एंड 4। तो ना नेमिंग होगी इसकी 1 क्लोरो। फोर्थ पोजीशन पर ये, क्योंकि ये ब्रांच चेन जो है कॉम्प्लेक्स रूप में है, कॉम्प्लेक्स ब्रांच चेन का जब भी हमें नाम लिखना होता है तो हम उसको पेरेंथेसिस में मीन्स ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यहाँ लिखा जाएगा 2 मिथाइल प्रोप। प्रोप आया क्योंकि 3 कार्बन एटम है, मेन 3 कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन में, और क्योंकि एज अ ब्रांच कंसिडर हो रहा है तो यहाँ एन नहीं आएगा, आइल आएगा, YL प्रोपाइल, क्योंकि एज अ ब्रांच कंसिडर हो रहा है। उसके बाद बेंजीन रिंग को हम एज इट इज लिखेंगे बेंजीन। सो दिस इज IUPAC नेम, मीन्स 1 क्लोरो 4 2 मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन। और अब हम इसकी कैटेगरी देखते हैं कौन सा ये हैलाइड है, क्योंकि डायरेक्टली बेंजीन रिंग से हेलोजन एटम अटैच है। सो दिस वन इज एराइल हैलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखें इसको। इस प्रकार की नंबरिंग में अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं।
मेटा पोजीशन पर क्लोरोमिथाइल अटैच है, तो यहाँ हम एक बेंजीन रिंग बनाएंगे। इसको अगर हम फर्स्ट पोजीशन माने, दिस इज मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन पर ये मिथाइल ग्रुप CH2Cl, और यहाँ पोजीशन पर दिया हुआ है CH2, एंड देन नेक्स्ट कार्बन है। इस कार्बन से 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है, मीन्स दिस इज फर्स्ट वन, सेकेंड मिथाइल ग्रुप एंड थर्ड मिथाइल ग्रुप। यहाँ बच्चों इस एल्केन पार्ट को हमने मेन चेन नहीं लेना, क्योंकि इसकी पेरेंट चेन में 3 कार्बन ही आएंगे, जबकि हमारे पास ऑलरेडी बेंजीन रिंग है जिसमें 6 कार्बन होते हैं। तो बेंजीन रिंग यहाँ मेन चेन कंसिडर की जाएगी। तो इसको जब हम इस पार्ट को, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है, इसकी नंबरिंग हम अलग से देख लेते हैं क्या है, क्योंकि नोमेनक्लेचर में मिस्टेक ना हो। ब्रांच्ड कॉम्प्लेक्स का नाम भी आप थोड़ी देर के लिए ये सोचें कि ये मेन कार्बन कंपाउंड है और आप नंबरिंग कर रहे हैं, तो इनकी नंबरिंग को आप डैश से डिनोट करेंगे, 1 डैश 2 डैश 3 डैश। उसके बाद 2 पर 2 मिथाइल ग्रुप है, मीन्स 2 2, 2 मिथाइल हैं तो डाई मिथाइल। और क्योंकि ये 3 कार्बन है तो उसके लिए आप प्रोप लिखेंगे, और क्योंकि ये एज अ ब्रांच्ड चेन कंसिडर हो रहा है तो प्रोपेन नहीं, एन हटकर YL लग जाएगा, प्रोपाइल। मीन्स यहाँ हमें रफ आइडिया दिया गया है कि इस प्रकार इस ब्रांच का नाम होगा। फाइनल में अब हम देखते हैं कि नंबरिंग कैसी होगी। क्लोरोमिथाइल ग्रुप अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, तो मेन चेन में इसको फर्स्ट माना जाएगा कार्बन। दिस इज बेंजीन रिंग का ये कार्बन फर्स्ट कंसिडर होगा 2, एंड दिस वन इज थर्ड कार्बन एटम। इसकी नेमिंग लिखते हैं। फर्स्ट पर क्लोरोमिथाइल, मीन्स फर्स्ट पोजीशन पर क्लोरोमिथाइल, और थर्ड पोजीशन पर है, क्योंकि ये ब्रांच्ड चेन कॉम्प्लेक्स है तो ब्रैकेट यूज होगी, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, क्योंकि एज अ कॉम्प्लेक्स ब्रांच चेन कंसिडर कर रहे हैं हम इसे, एंड बेंजीन, ये इसका IUPAC नेम है। 1 क्लोरोमिथाइल 3 2 2 डाईमिथाइल प्रोपाइल बेंजीन। नेमिंग में बच्चों एक बात और आप ध्यान रखें, कहीं पर भी गैप अलाउड नहीं होता है, मीन्स आप गैप नहीं दे सकते। यदि 2 डिजिट्स हैं तो उनके बीच आप कॉमा लगाएं, और यदि एक अल्फ़ाबेट और नंबर आ जाता है कोई, उसके बीच आप हाइफन का यूज करें। देयर शुड बी नो गैप इन नोमेनक्लेचर। अब हम इसकी टाइप देखते हैं, कैटेगरी है कि हलाइड किस टाइप का है। हेलोजन एटम कहाँ अटैच है ये देखेंगे, तो बेंजीन रिंग से जो नेक्स्ट कार्बन होता है वो बेंजाइलिक पोजीशन होती है, उससे हेलोजन अटैच है, मीन्स हलाइड। सो दिस वन इज बेंजाइलिक हलाइड, बेंजाइलिक हलाइड। और डिग्री देखते हैं, जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है वह कार्बन एक कार्बन से अटैच है, सो दिस वन इज 1 डिग्री बेंजाइलिक हलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज आल्सो टिपिकल ऑर्थोब्रोमो, तो बेंजीन रिंग बनाएंगे यहाँ हम। ऑर्थो पोजीशन पर ब्रोमो है, मीन्स दिस इज ऑर्थो पोजीशन सपोज, एंड यहाँ CH से ही मिथाइल ग्रुप अटैच है, CH3 एंड CH2, एंड दिस वन इज आल्सो CH3। सिमिलरली बच्चों बेंजीन रिंग मेन पेरेंट चेन कंसिडर होगी, और जो ये ग्रुप है हमारे पास, ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, इसको हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज करेंगे। तो इस कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम क्या होगा, उसको हम
रफली लिख लेते हैं। इसकी भी हमें नंबरिंग करनी पड़ती है, इसमें भी एक पेरेंट चेन कंसिडर करनी पड़ती है। दिस इज 1 डैश 2 डैश 3 डैश, मीन्स 1 पोजीशन पर मिथाइल है, मीन्स 1 मिथाइल, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, क्योंकि एज अ कॉम्प्लेक्स ब्रांच है तो प्रोपाइल लिखा जाएगा। ये ब्रोमो है। इस ब्रांच, जो ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच चेन है बच्चों, इसका एक दूसरा नाम भी होता है, एक अल्टरनेट नेम हो रहा है, मीन्स इसको हम और क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये 4 कार्बन एटम है तो 4 के लिए हम ब्यूटाइल वर्ड यूज करेंगे, और जिस कार्बन से ये बेंजीन रिंग से अटैच है वह कार्बन सेकेंडरी है, तो यहाँ पर इसका एक दूसरा नाम होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल भी कंसिडर किया जा सकता है। तो फाइनल नेमिंग देखते हैं हम इसकी क्या होगी। सो दिस इज कार्बन नंबर 1, this is 2, similarly 4, 5 and 6। तो 1 पोजीशन पर ब्रोमो, सेकंड पोजीशन पर कॉम्प्लेक्स ब्रांच है तो उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम होगा 1 मिथाइल प्रोपाइल एंड बेंजीन। और यदि हम सेकेंडरी ब्यूटाइल के वे से लिखना चाहें तो हम इसका दूसरा नाम लिख सकते हैं 1 ब्रोमो, 2 पोजीशन पर सेकेंडरी ब्यूटाइल बेंजीन। दिस वन इज अनदर नेम। दोनों ठीक हैं। अब इसकी टाइप देखी जाएगी बच्चों। हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है वह बेंजीन रिंग का कार्बन है, तो इनको एराइल हैलाइड्स कहते हैं, एराइल हैलाइड्स। और एराइल हैलाइड्स में ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री लिख सकते हैं। जनरली एराइल हैलाइड्स 2 डिग्री ही होते हैं, लिखने की जरूरत नहीं। वेल स्टूडेंट्स, 4th क्वेश्चन हमारा रह गया था, उसको दोबारा से देख लेते हैं। CH3 मिथाइल ग्रुप से अटैच हैं इस कार्बन से, सो CH3 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 CH2 CHBr एंड दिस इज बेंजीन रिंग। C6H5 के लिए हम इसका यूज करेंगे, C6H5। अब बच्चों आप देखें कि जो बाहर एल्केन पार्ट है वो एक कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, उसमें 6 कार्बन है और बेंजीन रिंग में भी 6 कार्बन है, तो बेंजीन रिंग को मेन पेरेंट चेन कंसिडर किया जाएगा, और जो हमारा ये बाहर वाला जो पूरा पार्ट है कंपाउंड का, इसको हम एज अ कॉम्प्लेक्स ब्रांच ये कंसिडर किया जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स ब्रांच की भी हमें फर्दर नंबरिंग करनी होती है अंदर। सो दिस इज 1 डैश कार्बन नंबर, 2 डैश 3 डैश 4 डैश, मीन्स कॉम्प्लेक्स ब्रांच में जब कार्बन की नंबरिंग करते हैं तो डैश के साथ होती है, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, और वह कार्बन फर्स्ट कंसिडर किया जाता है जो बेंजीन रिंग से अटैच होता है। इस कार्बन, सो ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, इसका नाम, ये बेंजीन रिंग से कौन से नंबर के कार्बन एटम से अटैच है उसको देंगे। दिस इज बेंजीन रिंग का ये कार्बन 1 कंसिडर होगा, 2 3 4 5 6, मीन्स बेंजीन रिंग जिस कार्बन से अटैच होता है उसको फर्स्ट कंसिडर किया जाता है, तो इसकी नेमिंग करते हैं हम, दैट इज 1, क्योंकि बेंजीन रिंग की फर्स्ट कार्बन से अटैच है ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच 1, और क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है तो इसको ब्रैकेट में लिखा जाएगा, और फर्स्ट पोजीशन पर ब्रोमो है तो 1 ब्रोमो। 4 कार्बन एटम है तो 4 के लिए हम ब्यूटेन का यूज करते हैं, बट क्योंकि यहाँ हम कॉम्प्लेक्स चेन का यूज कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स ब्रांच है ये, तो इसको बुटाइल लिखा जाएगा। थर्ड पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप हैं तो उनकी पोजीशन भी लिखनी होगी, 3 डाई मिथाइल, और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन आता है, बट यहाँ कॉम्प्लेक्स ब्रांच के रूप में है तो ब्यूटाइल ऐसे लिखा जाएगा, और बाद में
बेंजीन लिखा जाएगा। यहाँ कोई गैप नहीं आएगा बच्चों, गैप अलाउड नहीं होता है। एक बात और नोट करें बच्चों आप, कि जब हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर्स देखते हैं तो जो हम यहाँ ये डाई लिखते हैं या कहीं पर ट्राई आएगा, डाई और ट्राई के जो डी और टी हैं वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर देखते हुए कंसिडर नहीं किए जाते। तो इसमें स्पेशल आप ध्यान रखें इस बात का। अब बात आती है कि ये हलाइड कैसा है, क्योंकि हेलोजन एटम उस कार्बन से अटैच है जो बेंजीन रिंग से अटैच है, तो ये बेंजाइलिक कार्बन है, उससे अटैच है हेलाइड, तो दिस इज बेंजाइलिक हलाइड। और ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, तो दिस इज 2 डिग्री बेंजाइलिक हलाइड। दैट्स ऑल दैट आई हैव दिस टाइम फॉर यू। अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रेस आइकन, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें इसके लिए आप बेल आइकन प्रेस करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।